ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सीधा कहा यूपीएससी मेंस में कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या हुई थी तो उस टाइम पे इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। भले ही गुलाम वंश के वास्तविक यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन गुलाम वंश का असली में यानी कि रियल संस्थापक अगर बात करें हम लोग, यानी कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वह इल्तुतमिश को माना जाएगा ना। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का है आराम शाह, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जब इसका लड़का गद्दी पर बैठा ना, तो आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने ना ये जो गौरी साम्राज्य थी उसके गद्दी पर बैठा था। देखिए अगर हम बात करें कि यह इल्तुतमिश जो है वो कहाँ का राजा था, तो सबसे पहले आप लोग को ये समझना होगा कि एक व्यक्ति था जो कि मोहम्मद गजनवी, जो कि भारत पर प्रथम यानी कि सबसे पहली बार तुर्क आक्रमणकारी था ना, तो उसके अधीन मोहम्मद गौरी एक राजा हुआ। देखिए सबसे पहले मोहम्मद गजनवी के अधीन मोहम्मद गौरी हुआ, और मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखा जाता है ना। और मोहम्मद गौरी जो था यह गौरी साम्राज्य का राजा था, और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी की हत्या हुई तो मोहम्मद गौरी का गुलाम जो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक ही गौरी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या हुई थी तो उसके हत्या के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो है आराम शाह वह गौरी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अब ये आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने गौरी साम्राज्य की गद्दी पर अपनी छाप छोड़ी, और यह घटना है 1211 की, यानी कि 1211 में इल्तुतमिश ने गौरी साम्राज्य की गद्दी पर अपनी छाप छोड़ी थी। अगर हम बात करें कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या हुई थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सीधा कहा यूपीएससी मेंस में कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की हत्या हुई थी तो उस टाइम पे इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था ना, तो उस टाइम पे ये बदायूं यानी कि बदायूं एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो उस टाइम पे ये बदायूं का गवर्नर था। मतलब कि इल्तुतमिश जो है उस टाइम पे बदायूं का गवर्नर था। अब देखिए इल्तुतमिश ने कुछ कार्य किए हैं जिसको कि आप लोगों को शॉर्ट में समझना होगा। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय ही इक्ता प्रथा का प्रचलन हुआ। इक्ता प्रथा उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको टैक्स देना है तो टैक्स जब जनता पे करेगी तो जो टैक्स जनता यानी जनता का जो टैक्स सीधे राजा के पास पहुंच जाए वह तो माने अच्छा टैक्स है। लेकिन बीच में अगर कुछ धांधली हो गई, जैसे मान लीजिए अगर हम टैक्स दे रहे हैं किसी और को और कोई दूसरा राजा के पास पहुंचा रहा है, तो यानी कि बीच में दूसरे व्यक्ति जब आ जाए टैक्स के बीच में, तो उसे हम लोग इक्ता प्रथा कहते हैं ना। तो इल्तुतमिश के समय में ही इक्ता प्रथा की शुरुआत हुई, यानी कि यह राजस्व कर से संबंधित है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्कान ए चहलगान नामक एक अपनी संगठन की भी स्थापना किया था। इस संगठन का काम था जब भी इल्तुतमिश कोई भी आक्रमण करेगा तो इस संगठन में जो भी सदस्य थे यह इल्तुतमिश का साथ देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कान ए चहलगानी संगठन की स्थापना किसने किया था और क्यों किया गया था, तो इल्तुतमिश ने किया था युद्ध में शांत देने के लिए। और इल्तुतमिश जो है वह भारत में सबसे पहले कहिए या फिर अपने क्षेत्र में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। यानी कि इल्तुतमिश ऐसा राजा था जिसके समय में शुद्ध अरबी सिक्के चले थे, और इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था जिसने चांदी का सिक्का का नाम रखा था टंका, और तांबे के शीशे का नाम रखा था जीतल। समझ गए। सबसे पहले इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, जो कि वह ऐसा करने वाला पहला शासक बना। और इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। तो चांदी के जो भी सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के का नाम रखा टंका और तांबे के शीशे का नाम रखा जिंतल। ठीक है, यानी कि जीतल तांबे के शीशे का नाम और चांदी के शीशे का नाम टंका। अब देखिए अब यहाँ से आप लोग को यह समझना होगा कि इराक का एक राजा था जो कि इराक के बगदाद के खलीफा के नाम से प्रसिद्ध था, और बगदाद के खलीफा को सबसे पहले सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश ने ही दिया था।
यानी कि बगदाद के खलीफा को सुल्तान की स्वीकृति, यानी कि वैधानिक रूप से सुल्तान किसको कहा जाता है, तो बगदाद के खलीफा को किसने कहा था सबसे पहले, तो इल्तुतमिश ने कहा था। अब देखिए अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का सबसे पहले, यानी कि कुतुब मीनार का जो कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, उस कार्य को इसने पूरा करवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार का कार्य, यानी कि कुतुब मीनार जब बन रहा था तो कुतुब मीनार का कार्य किसने शुरू करवाया और किसने पूरा करवाया। सबसे पहले काम को शुरू किया था ऐबक ने, लेकिन काम को पूरा करवाया यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो सका। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि चंगेज खां एक शासक है जो कि मंगोल का शासक है ना, यानी कि यह एक मंगोली शासक है। और चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था जब, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जब चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम पे भारत का में किसका राज था, तो इल्तुतमिश का। यानी कि इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खां ने आक्रमण किया था। और इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम पे एक राजा थे ख्वारिज्म के सम्राट, ख्वारिज्म जो कि एक जगह का नाम है, ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था, यानी कि जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने नहीं बचाया और छोड़ दिया कि आप जाकर चंगेज खान से मरिए। तो यहाँ से भी आप लोगों को यहाँ से भी यही क्वेश्चन पूरा बनता है कि चंगेज खान ने जब आक्रमण किया था तो उस टाइम पे शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था। और चंगेज खान ने जब आक्रमण किया था तो किसको इल्तुतमिश ने शरण नहीं दिया था, तो जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन कहाँ का राजा था, तो ख्वारिज्म का सम्राट था। अब देखिए सबसे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इल्तुतमिश ने बिहार, जो कि भारत में है, बिहार कहाँ पे है, भारत में, और बिहार की राजधानी पटना है ना, यहीं के तो है खान सर जो कि जी के जीएस पढ़ाते हैं। अब देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार बनाया, यानी कि इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको बनाया था, तो मलिक जानी को इन्होंने प्रथम, यानी कि मलिक जानी को इसने बिहार का सूबेदार बनाया, रवाजा को हटा करके ना। अब देखिए इल्तुतमिश के समय में ही गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से हटा करके दिल्ली में शिफ्ट किया गया, और दिल्ली में ही इसने एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा हौज ए सुल्तानी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हौज ए सुल्तानी किसके निकट है, तो दिल्ली एक कुहान के निकट हौज ए सुल्तानी की स्थापना किया गया है, जो कि इल्तुतमिश ने किया था। अब इल्तुतमिश का एक पुत्र हुआ जो कि वह अच्छे से राज्य पाठ नहीं संभाल रहा था, यानी कि वह अच्छे तरीके से उस पद के लायक नहीं था कह सकते हैं। तो इल्तुतमिश के पुत्र का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, यानी कि इल्तुतमिश के पुत्र का नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि वह अच्छे से राजपाट नहीं संभाल रहा था। और उसके बाद भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका आई जो कि रजिया सुल्तान थी, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की ही बेटी थी कह सकते हैं हम लोग ना। आप देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश राजा बना है 1211 में, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उसका पुत्र राजा बना और उसका पुत्र अच्छे से राजपाट नहीं संभाल रहा था। तो उसके बाद भारत मतलब कि गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका बनी जो कि रजिया सुल्तान थी। हम पढ़ेंगे उसके बारे में अगले वीडियो में। और यहाँ तक जानिए आप लोग कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। और यहाँ तक हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा गुलाम वंश में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को साइड आउट क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ गई। अगर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।